स्वागत है आपका सर ट्यूटोरियल में। कल हम लोग देख रहे थे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालना बता दिया था मैं आपको, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और देखेंगे त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई कितनी होती है, त्रिज्यीय खंड का परिमाप कितना होता है, और भी आगे देखेंगे बारी से। ये देखते हैं, मैं बताया था आपको एक वृत्त 2D लाइन में बनता है, 2D जिसमें लंबाई और चौड़ाई उसी ऊंचाई ना हो, 2D बोलते हैं। ये आपका एक वृत्त, इसका सेंटर होगा यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, सेंटर। मैं बताया था वृत्त के परिधि पर स्थित कोई चाप, वृत्त के यहाँ पे कहीं भी आप चाप ले लीजिए, इस तरीके से चाप के अंतिम में जो होते हैं, इनको केंद्र से जो मिलाने वाली रेखा होती है, इसके बीच के भाग को बोलते हैं त्रिज्यीय खंड। तो ये वाला जो हिस्सा वाला बीच वाला, ये है आपका त्रिज्यीय खंड। ये हो गया इसका रेडियस आर, ये भी रेडियस आर होगा क्योंकि सेंटर से इसकी परिधि पर आई है, ये रेखा है, तो त्रिज्यीय खंड रेडियस हो गया आर, ये भी है आर, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के मैं बताया था, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर बताया मैं, वृत्त का क्षेत्रफल जितना होता है पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर माना रेडियस टू कैपिटल आर, पाई आर स्क्वायर बटा 360 गुणे थीटा बताया था मैंने, ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 अंश, ठीक है। ये हो गया त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। इसको याद करने के लिए मैं आपको एक अपनी तरफ से अपनी भाषा में समझाने का तरीका बताता हूँ, ठीक है, अपनी भाषा में याद करने का एक आसान सा लैंग्वेज बताता हूँ। वैसे स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, आपको याद करने में आसानी होगी। ऐसे याद करोगे तो ये सेंटर है, आपको याद नहीं होगा फार्मूला तो ऐसे याद हो जाएगा, सेंटर है। तो इस सेंटर पे जो है 360 अंश का कोण बनता है, वृत्त के केंद्र पर 360 अंश का कोण बनता है, ठीक है। और परिधि जो है ये परिधि है। अब मान लीजिए ऐसे इसमें जो है हम अगर एक अंश का एक रेखा खींचे, मतलब यहाँ से इसकी जो त्रिज्या है, इसकी मान लीजिए मोटाई एक अंश की है, मोटाई एक अंश की है, तो आप ऐसे ऐसे 360 रेखाएं इसकी अंदर खींच सकते हो, आप 360 रेखाएं खींच सकते हो ऐसे, ठीक है, यदि इनकी मोटाई एक अंश के बराबर हो तो, ठीक। अब इस जो एक अंश की रेखा है, इसका कुछ क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो ये जो मिलके बनाते हैं, ऐसे ऐसे 360 रेखाएं खींच सकते हो, ऐसे 360 रेखाएं मिलके बनाते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ऐसे पतली पतली रेखाएं 360 होंगी, तो कुल मिला के बनाती है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर इसका टोटल क्षेत्रफल वृत्त का बटा ये कितनी रेखाओं से मिलकर बनी है, 360 रेखाओं से मिलकर बनी है, ठीक है। अब आ गया आपका एक रेखा की मान, मतलब आप इनमें से कोई एक ले लीजिए, सिर्फ एक रेखा का क्षेत्रफल का मान कितना है, पाई आर स्क्वायर बटा 360। आपको निकालना है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो इसके अंदर यहाँ पे मान लीजिए थीटा कोण बनानी है, ये आपस में मिलकर थीटा कोण बनाती है। तो ऐसे इसके अंदर ये एक जो है एक रेखा एक अंश कोण बना रही थी, तो यहाँ से यहाँ तक आपको कोण नहीं पता है, तो थीटा अंश मान लीजिए कोण है, तो थीटा अंश में थीटा रेखाएं होंगी, थीटा रेखाएं होंगी, तो आपको एक रेखा का क्षेत्रफल पता चल गया, पाई आर स्क्वायर अपान 360 गुणे थीटा, ठीक है। ये अपने तरफ से मैं बताया हूँ, ऐसा स्टैंडर्ड कहीं दिया नहीं है, ठीक है, लेकिन याद करने का मैंने एक तरीका बताया कि याद रहेगा आपको। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। अब आगे देखते हैं त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यीय खंड के चाप की लंबाई, ये हो गया त्रिज्यीय खंड, जितना मैं हैचिंग किया हूं, ये वाला पार्ट त्रिज्यीय खंड है। अब इसके चाप की लंबाई, ये वाला हिस्सा, इसका परिधि जो है सिर्फ इतने का लंबाई पूछ रहा है आपसे, ठीक है, यहां से यहां तक की लंबाई। इसकी लंबाई निकालने के लिए अब क्या करोगे, तो वृत्त का परिधि आपको पता है, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर, परिधि 2 पाई आर पूरी होती है, पूरी जो रेखा होती है इसकी वृत्त की परिधि, ये पूरी रेखा है, इसकी टोटल लंबाई 2 पाई आर है। आपको निकालना सिर्फ इतने वाले हिस्से का, जितना मैं डार्क किया हूं, सिर्फ इतने वाले हिस्से का लंबाई निकालना है, ठीक है।
तो फिर वही तरीका अपनाते हैं, ठीक। अब देखिए 360 लाइनों वाली, इसलिए आपको आसानी से याद होगा। अब इस रेखा की मोटाई आपने माना था 1 अंश, मोटाई 1 अंश, तो इसका जो मोटाई 1 अंश है, तो यहाँ पे इतनी मोटाई है ना ये, ऐसे जो है ऐसे 360 रेखाएं मिल गई, तो उसकी जो टोटल लंबाई है 2 पाई आर, 360 रेखाओं का जो थोड़ा थोड़ा हिस्सा है उतना मिलकर बनाए हैं 2 पाई आर। तो इसका जो है चाप की लंबाई निकालना आपको, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कितना इसमें लगे होंगे रेखाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने माना था थीटा, थीटा माना था, तो ऐसा थीटा रेखाएं लगी होंगी इसमें। तो वृत्त की परिधि होती है टोटल होती है 2 पाई आर, यदि पूरा लेना हो तो 2 पाई आर अपान 2 पाई आर अपान 360। अब ये क्या हो गई, टोटल 2 पाई आर टोटल लंबाई हो गई, 360 रेखाओं से मिलकर बनी है। अब इसमें से आपको सिर्फ थीटा रेखाओं का ही आपको लंबाई निकालना है, तो 2 पाई आर इसमें पूरे थीटा कर दीजिए आप, ये हो गई वृत्त खंड के त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, सिर्फ इतने वाले हिस्से की लंबाई होगी त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा अपान 360। इसका एक और रूप देता है, कभी कभी 2 से 360 काट देता है, तो क्या बचेगा, पाई आर थीटा अपान 180 त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। वृत्त की यहाँ हेडिंग चेंज हो जाएगा, यहाँ लिखना पड़ेगा त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई बराबर 2 पाई आर थीटा अपान 360। नहीं तो ये वाला याद कर लीजिए, कभी कभी ये भी देता है, तो कुछ नहीं, इसमें तो 2 से भाग दे, 2 से ये कट गया, 2 से भाग दिया, 180 नीचे आ गया, ठीक है। पाई आर थीटा अपान 180 ये हो गया त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई। अब त्रिज्य खंड के चाप का क्षेत्रफल तो आपने निकाल लिया, चाप की लंबाई भी निकाल लिया, अब बचता है त्रिज्य खंड के परिमाप। इसका परिमाप में बताया था, परिमाप क्या होता है, उसकी चारों भुजाओं के चारों साइड से जो रेखाएं खींची हैं उनका सभी का योग। परिमाप निकालने के लिए आपको पता है यहाँ से यहाँ तक क्या है, त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ठीक है। तो इसकी लंबाई आप त्रिज्या है तो आर होगी, इसकी लंबाई आर होगी, ठीक है। आर चारों भुजाओं का योग होता है परिमाप, तो आर 2 आर तो होगा ही होगा। अब इसकी लंबाई अब इसमें आप ऐड कर दोगे, मतलब जोड़ दोगे, तो ये हो जाएगा त्रिज्य खंड का परिमाप। तो r प्लस आर 2r प्लस इसकी लंबाई, तो आपने इसकी लंबाई अभी निकाला है, त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई निकाला 2 पाई आर थीटा अपान 360, 2 पाई आर थीटा अपान 360 आपने निकाला है। तो यहाँ लिखिए आप त्रिज्य खंड का परिमाप, त्रिज्य खंड का परिमाप बराबर आर ये वाली लंबाई प्लस आर दूसरी वाली त्रिज्या प्लस इस चाप की लंबाई आपने निकाला है 2 पाई आर थीटा अपान 2 पाई आर थीटा अपान 360। अब इसको जोड़ दीजिए, आर 2 आर प्लस है तो ऐसे रहने दीजिए 2 पाई आर थीटा अपान 360 रहने दीजिए, या इसको भी दीजिए प्लस पाई आर थीटा अपान 180, ठीक है। त्रिज्य खंड का परिमाप बराबर 2r प्लस पाई आर थीटा अपान 180, ठीक है। या इसको दूसरे रूप में क्या कर सकता है, r कॉमन लीजिए इसमें से, तो लिख सकते हो आप r कॉमन निकाल के 2 प्लस पाई इंटू थीटा अपान 180। तो दोनों फार्मूले सही है, आप इसको भी याद करिए तभी सही है, या इसको जो भी आपको सुविधा पड़े याद करने के लिए वो याद कर लीजिए, ठीक है। आर दोनों में कॉमन था तो यहाँ कॉमन निकाल लिया, तो 2 प्लस पाई थीटा अपान 180 ये भी परिमाप है, त्रिज्य खंड का परिमाप है। त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा अपान 360 या पाई आर थीटा अपान 180, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। अब देखते हैं वृत्त खंड किसे कहते हैं। वृत्त खंड होता क्या है, इन सभी के बारे में जानेंगे। यदि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने मित्रों के पास, ठीक है। अब देखते हैं वृत्त खंड किसे कहते हैं।
वृत्तखंड। मैं आपको बताया था ऐसे, एक वृत्त हो गया है, तो वृत्त को दो भागों में डिवाइड कौन करता है, दो भाग में बांटता है कौन, जीवा। यहाँ पे वृत्त का सेंटर हो गया, जीवा क्या करता है, इसको दो भागों में बांटता है। तो जो जीवा है इसको दो भागों में बांट दिया, ऐसे नीचे वाला हिस्सा छोटा, ऊपर वाला हिस्सा बड़ा, ये वाला हिस्सा बड़ा है, ठीक है, इसमें इतना एरिया आ रहा है। जीवा जो है वृत्त को दो भागों में बांटती है, तो जब एक बार जीवा खींचोगे आप तो वृत्त दो भागों में टूट जाती है। तो जहां से ये वाला टूटा है, मतलब नीचे वाला हिस्सा यहां से यहां तक का और ऊपर वाला अलग है, ठीक है, ये वाला हिस्सा हो गया, जीवा इसको दो भागों में डिवाइड कर दी। तो अब